हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय गणित हिंदी माध्यम का पेपर। पूर्णांक है 60 अंक का। टाइम है 2.5 घंटे का। निर्देश लिखा है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश, सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, निर्देश के अनुसार जैसा उसमें दिया हो। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनकर लिखिए। पहला विकल्प है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है 2x + 3 = 0 है। किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का माप 60 डिग्री और 40 डिग्री है तो तीसरा अंतःकोण कितने का होगा? तो ये होगा 80 डिग्री, क्योंकि जो संपूर्ण कोण है 180 का होता है। तो 40, 60, 100, 180 में 100 घटाएंगे तो 80 बचेगा। इस तरीके से किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा 16 सेंटीमीटर। किसी बहुभुज को बाह्य कोणी की माप क्या योग होगा? 360। फिर लास्ट क्वेश्चन है, 10⁻0 का मान है तो 1 होगा। x⁻0 का मान भी 1 होता है। स्थित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निर्देश, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक सम चतुर्भुज के किस का प्रत्येक कोण 90 डिग्री माप का है वर्ग। किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पैटर्न 4, 9, 16, 25 में अगली संख्या निम्न है 36। 36 कैसे है अभी देखते हैं। इसको हम समझने के लिए दिया हुआ है पैटर्न 4, 9, 16, 25। तो 9 को हम 4 से घटाएंगे तो 5 आ रहा है, ठीक। और 16 को 9 से घटाएंगे तो 7 आ रहा है और 2 बढ़ रहा है। और 25 को 16 से घटाएंगे तो 9 आ रहा है। तो हम 9 आ रहा मतलब 2 बढ़ रहा है, तो हम 25 + 11 कर देंगे तो 36 आ गया। जैसा कि हम 36 लिखे हैं तो 36 - 25 करेंगे तो 11 आ जाएगा। इस तरीके से ये हो गया। फिर इसका 10वां क्वेश्चन है, समीकरण 2x = 10 है। x का मान है तो जैसा कि यहाँ पास निकाला है 2x = 10। x को रोक दिए, 2 को उधर भाग में ले लिए तो 2 × 5 = 10। 2 के पहाड़ में 5 आया, 2 × 5 = 10 से कट गया, 5 आ गया। फिर है अति लघुत्तरीय प्रश्न। निर्देश, प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक। क्या लिखा है 11वां सूत्र, एकाधिकैन पूर्ण वेण के प्रयोग से 8 वामन ज्ञात कीजिए। उसका घात है ये 85 की घात 2 ज्ञात कीजिए। इस तरीके से ये है 85 × 85, 8 × 9 और 5 × 5। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन गुणनखंड कीजिए, x² + 7x + 12। इसका गुणनखंड यहाँ पास है, सब्सक्राइब करिएगा, ये उसी का आंसर है। ये है जो पहला वाला है, इसी को हमें करना है। x² + 7x + 12 बराबर ही थे x² और ये 3x + 4x + 12। ये कैसे आया? 12 का हम एलसीएम लेंगे तो 2 से कटेगा तो 2 2, फिर कट के आएंगे तो 4 और 3 का जोड़ा बन गया है। यहाँ पास 4 और 3 से जोड़ेंगे तो 7 आएगा, गुणा करेंगे तो 12। इस तरीके से यहाँ कॉमन लेके निकाल लिया गया है। पहला है, बी नंबर का नहीं है, पहला बस सवाल है। फिर है वह सबसे छोटी संख्या जान कीजिए जिसके 576 को भाग देने का भागफल एक पूर्ण प्राप्त हो। इसका भी आंसर देखते हैं। ये आंसर है यहाँ पास, वह सबसे छोटी संख्या जांच कीजिए जिससे 576 को भाग देने में भागफल पूर्ण है। ये एलसीएम लिया गया है, 2 2 से काटे काटते फिर 3 3 फिर जोड़ा बना के कुल आंसर इसका आ गया 9 से भाग देने पर वह संख्या इतना घन बन जाएगी, ठीक। आगे देखते हैं। हमारा सवाल अब ये है 13 नंबर का, वह सबसे छोटी ये हो गया है। सवाल 14, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 10 4 6 48 का घन मूल जांच कीजिए। ये यहाँ पास निकाला गया है, एलसीएम ले लेके ही निकालना पड़ता है। इस तरीके से अगला सवाल है। अगला सवाल 15, निम्न अनुपातों में परिवर्तित कीजिए। ये जो अनुपात है इन्हें हमें परिवर्तित करना है। इस तरीके से हमें कर दिए हैं। 3/4 है तो 3/4 × 100, फिर आगे चल के 3/1 और गुणे 25/100। ये कैसे आइए, कट गया है, 3 रहन दिए हैं, 4 कम 4 कटा तो 4 से फिर कट गया है ऊपर 25 × 100। इस तरीके से ये आंसर आ गया है। यहाँ पास ऐसे भी है, 2 से नीचे कटा है, फिर इस तरीके से ये हमें करना है। और है 16 नंबर का, 14 मीटर ऊंचे एक मीनार खंभे की छाया 10 मीटर है। समान
स्थितियों में उसकी ऊंचाई इतनी है तो ज्ञात कीजिए। ठीक, ये है सवाल जिसकी छाया 15 मीटर है और ये उसका आंसर देख सकते हैं। माना कि पेड़ की ऊंचाई इतनी एक्स है, सारणी बना के इस तरीके से हमें एकदम लिख देना है। फिर है अगला क्वेश्चन लघुत्तरी। प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। एक वस्तु को 1000 में खरीद कर 1100 में बेचा गया है। लाभ प्रदर्शन से जान करना है। लाभ क्रय मूल्य इतना है, विक्रय इतना है, 1100 में बेचा है। तो ये एक मेज को 1000 में खरीद कर 1200, यहाँ सवाल दूसरा, यहाँ 1100 है, यहाँ 1200 है, लेकिन हमें फार्मूला वही लगाना है। अगर 1100 रहे बेचने के लिए 1200, इससे मतलब नहीं है। क्रय कितना है, क्रय में हमने 1000 में खरीदा था, विक्रय वहाँ 11 है तो 11 रख देंगे, 12 है तो 12 रख देंगे। ठीक, अगर 12 है तो 1200 में 1000 घटाएंगे तो 200 आएगा। अगर 1100 में 1000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100। बस, कुछ भी रहे सवाल यही है, इसी तरीके से हमें करना है। 0.50 को पॉइंट है ये, तो 0.50 को प्रतिशत में बदलिए, इस तरीके से पढ़ेंगे। 50 पैसे से लिखा जाता है। फिर यदि रोहन के घर में से स्कूल की दूरी y-5 मीटर है तो उसे घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने में कुल कितनी होगी। ठीक, ये सवाल है। एक तरफ की दूरी घर से स्कूल जाने में इतनी, वापस आने में इतनी, कुल दोनों की जोड़ देना है। दोनों को जोड़ दिए तो कुल रोहित की स्कूल से आने जाने की 2 y-5 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इसका अगला सवाल, यदि चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात इतना है तो 2 लीटर दूध में चाय बनाने के लिए कितनी मात्रा पानी की आवश्यकता है। ये सवाल है। आंसर, अनुपात का अर्थात इतने अनुपात यह बताता है कि चाय में दूध और पानी की मात्रा इतनी है, दूध की मात्रा 2 लीटर अनुपात 1 बराबर। इस तरीके से हम कर देंगे। अगला सवाल हम देखेंगे, ये हमारा सवाल पानी की चाय वाला हो गया। 21 नंबर का सवाल हमें देखना है। ये है 21 नंबर का सवाल। गुणनखंड जांच कीजिए। 12x² + 7x + 3, ये है गुणनखंड, इतने होंगे। ये दूसरे तरीके से किया है। अगर हम दूसरे तरीके से करेंगे तो जैसे कि एक ठोर किए थे सवाल, उस तरीके से कर सकते हैं। अगर दूसरे तरीके से आता है गुणनखंड निकालना, निकाल सकते हैं। एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या है। जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो कुल 6 आ सकते हैं, क्योंकि 1 से 6 रहते हैं। अनुकूल आने की परिणाम की 5, संभव कुल 6। इस तरीके से हमें कर देना है हल। अब दीर्घ में आ जाते हैं। दीर्घ है, प्रत्येक प्रश्न हल करना अनिवार्य है। डायरेक्ट प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसकी नई वेतन इतनी है तो मूल्य जान कीजिए। माना मूल वेतन 100, तब वेतन वृद्धि, नया वेतन इतना, इस तरीके से ये इतना। फिर है अगला सवाल, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत ऊंचाई की क्रमशः 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन अभी यहाँ पास थोड़ी कम दिख रहा है। अगला हम यहाँ पास जल्द से जल्द देखेंगे, उसका क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पास। ये एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और समांतर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आधार गुणे ऊंचाई, इस तरीके से 12 आ गया। ये जो आंसर है ये इसके सवाल इधर हैं। 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज के चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 30 सेंटीमीटर वाला एक 5 बेलन बनाया गया है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये है कागज, पन्ने, बेलन की ऊंचाई, इस तरीके से लिख देंगे। लास्ट क्वेश्चन है संख्या 3375 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। यहाँ पास ये 12 का ही आंसर है। जैसे कि ये जो अभी हम देख रहे हैं कागज का आयताकार वाले का, ये इसी का आंसर है। 264 × 36, यहाँ भी लिखा है 264 × 36। सिर्फ यहाँ लास्ट लाइन हमें देखनी, बाकी के सब वही लिखा हुआ है। ठीक, इस तरीके से ये लास्ट का ये आंसर है। घन मूल ज्ञात कीजिए 3375 का। इस तरीके से ये हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। कैसा लगा कमेंट में जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।